जयराम जी की शुरुआत करते हैं। रिवीजन टेस्ट क्लास 11th मैथ का क्लियर है तो देखते हैं अपने पास ये जो पेपर है इसमें जो शुरुआती जो ऑब्जेक्टिव हैं, पहला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है वह कौन सा समुच्चय कहलाता है। तो आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला एकल समुच्चय। देखिए ये चार ऑप्शन है, तो इस वाले क्वेश्चन में तो हमें ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि जो रिक्त समुच्चय होता है उसकी डेफिनेशन यही कहती है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। चलिए तो पहला वाला हो गया और ये रिक्त समुच्चय लिखा है आपका कौन से, ऑप्शन नंबर बी पर। अपने अपने पेपर सभी निकाल लें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए गुणे बी का कौन सा समुच्चय होगा। देखिए एक अरिक्त समुच्चय क्वेश्चन में ये कह रहा है और दूसरा अरिक्त समुच्चय कह रहा है बी। क्या कह रहा है, बी। यहां पर ये कह रहा है इनमें संबंध ए गुणे बी का कौन सा समुच्चय होगा। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रिक्त समुच्चय, पहला ऑप्शन रिक्त समुच्चय, ऑप्शन नंबर दूसरा अधिसमुच्चय, और ऑप्शन नंबर तीसरा उपसमुच्चय। तो यहां पर और चौथा है कोई नहीं, कोई नहीं। तो यहां पर ए और बी दोनों अरिक्त हैं और हमें ए क्रॉस बी यानी ए गुणे बी में संबंध बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उप समुच्चय, क्योंकि ये रिक्त तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है 240 डिग्री देखिए यहां पर 240 डिग्री के संगत रेडियन माप क्या होगी। तो 240 को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन यानी कि पाई लगाते हुए, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए पाई बाई 6 है, ऑप्शन नंबर बी 3 पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है 4 पाई बाई 3 एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 2 पाई बाई 3। तो आप लोगों को जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि जब पाई वाले को हमें रेडियन जो है इसे डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो हम पाई की जगह पर क्या रख देते हैं, 180। तो यहां हम पाई की जगह 180 रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना आएगा, 30। इसके बाद यहां रख देंगे अगर हम 180 4 तो ये चला गया तो 45 और हाँ 45, तो ये 5 थी 15 और 4 थी 12 और 1 13, ये आए 135। तो ये भी नहीं है। फिर इधर आ जाते हैं 4 गुणे 180 और बटे का 3, तो 3 से काट दिया तो कितना आ गया 60, और ये है अपना 4 गुणे 60 यानी कि 6 चौको 24। तो यहां पर 240 हमारा क्रिएट हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3। तो ये थे हमारे तीन ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। चौथा वाला ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है मोड, ये फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान होगा। देखिए भैया यहां क्वेश्चन में ये कह रहा है फैक्टोरियल 4 है, क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। यहां फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो इसको देखो फैक्टोरियल सॉल्व करते सभी बच्चों से आते हैं। तो यहाँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और माइनस इस 3 को कर सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 3 12 12 दूनी 24 और 24 एकम 24 माइनस 3 दूनी 6 एकम 6 और 24 में से 6 जाएगा 18। चलिए देखें पेपर में कौन से नंबर पे 18 दिया गया है, और ये दिया गया हमें डी नंबर पे ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18। क्लियर है, ये हो गए अपने 4 ऑब्जेक्टिव। चौथा वाला ऑब्जेक्टिव जो हमारा कह रहा है, ये कह रहा है x का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। क्लियर, देखो x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 हो तो x का मान होगा, यहां पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 2 मतलब a नंबर पे 2, b नंबर पे दिया गया है अंडर रूट 2i
एंड सी नंबर पे दिया गया है माइनस अंडर रूट 2i एंड डी नंबर पे दिया गया है प्लस माइनस 2 अंडर रूट और ये i। इन चार में से हमें देखना है कि कौन सा हमारा आंसर सही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस दो को हम भेज देंगे उस साइड, तो काहे का हो जाएगा माइनस का 2। क्लियर। यहां से स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहां पर प्लस माइनस अंडर रूट का माइनस 2, और जब अगर अंडर रूट का माइनस अंदर रहता है, माइनस अगर हम हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। तो ऐसा किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। तो ये थे अपने चार। अगर अपन किसी बच्चे को इन पांचों, हाँ ये पांचवें, ये चौथे नंबर का आंसर है, ये पांचवें नंबर का आंसर है, और ये 240 वाला ये था, कहां गया भैया, ये तीसरे नंबर पे क्वेश्चन था और चौथे नंबर ये हो गए। तो ये है तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले वाले में देखते हैं अपना समुच्चय भरा और दूसरे वाले में क्या है, समुच्चय। तो ये पहले ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हो गए, क्लियर। चलिए आ जाते हैं अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा खाली स्थान। खाली स्थान में हमें ये कह रहा है पहला वाला, यदि a बराबर ए बी एंड b बराबर ए बी सी तब a यूनियन b निकालिए। देखिए आपको a बराबर दिया गया है ए बी एंड b बराबर दिया गया है आपको क्वेश्चन में ए बी एंड सी, ए बी सी, और आपको फाइंड करना है a यूनियन b। क्या निकालना है, a यूनियन b। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सभी को मिला के लिख देते हैं। इसमें है ए बी और इस वाले में है सी, तो ये हो गया हमारा ए बी सी। आपको खाली स्थान में इतना लिख देना है, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, खाली स्थान का पहला वाला आंसर। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, ये पहला वाला है और ये सेकंड वाला। सेकंड वाला ये कह रहा है यदि ए में पी अवयव, इसमें ए में ये कोई समुच्चय है जिसमें पी अवयव है, ठीक है, ये जो ए है, ए में कितने अवयव हैं, पी, एंड सेकंड समुच्चय यानी बी है, देखना भैया बी, तो बी वाले में अवयव दिए गए हमें कितने, क्यू। तब हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। तब इसमें कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पी इंटू क्यू। क्लियर हो गया। चलिए तो ये वाला हमारा सेकंड नंबर का खाली स्थान हो गया। थर्ड नंबर का खाली स्थान हमारा कह रहा है, देखिए थर्ड नंबर थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है थर्ड नंबर एन पाई आर, हाँ एन पाई आर का मान डॉट 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 होगा, एन पाई आर का मान डॉट 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 होगा। ये वाला हमें क्रमचय वाले चैप्टर से लिया गया है, तो इसका मान मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये हो जाएगा इसका थर्ड नंबर वाले का आंसर। अभी क्रमचय और संचय वाले चैप्टर तक अपन पहुंचे नहीं हैं। चलो इस सेकंड को यहां देखें, दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पेपर आ गया है अपना क्वेश्चन, तो अपन ने ये क्या कर दिया, सॉल्व, ठीक है। तो यहां तक है, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चौथा वाला अपना ऑप्शन कह रहा है, देखिए चौथा वाला कह रहा है फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो का मान होता है, फैक्टोरियल जीरो का मान होता है, और यहां हमें खाली स्थान दिया गया, ये फैक्टोरियल जीरो का मान होगा, ये दिया गया। ये हमारा कौन सा है, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे कह रहा है फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू ये हमेशा याद कर लेनी पड़ती है, तो ये फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है 1। क्लियर। जिस तरीके से किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम जीरो की घात लगा दे तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है, उसी तरीके से फैक्टोरियल जीरो का भी मान क्या होता है, 1। क्लियर। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होता है, 0, तो परेशान नहीं होना, आपको याद रहे फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होता है, 1। इसके बाद लास्ट ये पांचवें नंबर का हमारा ये खाली स्थान है, तो खाली स्थान ये कह रहा है, देखिए 5x - 3 और ग्रेटर 7, ये ठीक है, का मान डॉट 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 होगा, एंड क्या कह रहे होंगे, जबकि x कोई वास्तविक संख्या है, x कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो हमें यहां से मान काहे का निकालना है, पता नहीं, यहां देखो x का मान निकालना है, x का मान निकाल रहे हैं हम, तो क्या कैसे आएगा, देखो बिल्कुल सिंपल,
x, इस 3 को हमने भेज दिया उस साइड, तो ये ग्रेटर 7, ये 3 आ जाएगा इस साइड, तो काय का इस साइड माइनस का इस साइड हो जाएगा प्लस का। इधर से ये हो जाएगा 5x ग्रेटर 7 और 3 हो जाएगा 10, x ग्रेटर 10/5, तो x ग्रेटर वैल्यू आ गई 2, यानी यहां पर हम आंसर में क्या भर सकते हैं 2। क्लियर है? तो ये था हमारा और ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट भी हो गए। तो पहले का आंसर में क्या भरना है, ये देखिए समुच्चय हमारा ए बी एंड सी, और दूसरे वाले में क्या भर देना है पी क्यू, तीसरे वाले में भर देना आप लोगों को लिख देना है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और चौथे वाले का आंसर है 1 और पांचवें वाले का आंसर क्या है 2। तो खाली स्थान हमारे कंप्लीट हो गए, सही विकल्प कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपके पेपर में 3rd नंबर पे दिया गया सत्य सत्य। तो सत्य सत्य देखिए ये भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मौका है आप लोगों को पास, जब घर में मिला है पेपर सॉल्व करने के लिए है तो पूरे में से पूरे आने चाहिए। तो हमें इसमें ये भी नहीं करना है कि जब घर में मिला है तो बस किसी का फोन लगा दिया बच्चों को या व्हाट्सएप पे बोले सर सेंड कर दो पेपर, और सेंड करा लिया, तो बेटा आप लोगों से जब बनेगा नहीं तो क्या है, तो आप लोगों को इसको क्या करना है समझना भी चाहिए। कल के दिन अगर आपने सॉल्व किया और किसी को भेज दिया तो आपसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सामने वाले ने पूछ दिया कि इसकी वैल्यू 2 कैसे आई, तो फिर क्या करोगे, चलो देखते हैं। खाली सत्य सत्य इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक असमिका के दोनों पक्षों में असमिका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। असमिका से तो परिचित हो, 10th क्लास से आ रहे हो पढ़ करके पहले ही चैप्टर में असमिका, असमिका वो वाली बी एक्स प्लस है आर वाली, ठीक है। इस तरीके से देखो बहुत सारी असमिकाएं पढ़ी हैं। अब असमिकाएं अगर अपन ने पढ़ी हैं तो इसमें क्या कह रहा है, असमिका के दोनों पक्षों में हम कुछ भी जोड़ दें और कुछ भी घटा दें तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो बेटा याद रखो कि अगर हम कुछ भी जोड़ दें या कुछ भी घटा लें, हाँ एक साइड नहीं करना है, अगर दोनों साइड कैसा किया जा रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मान लीजिए अभी अपन ने एक सवाल सॉल्व किया था कौन सा था, इसकी जो खाली स्थान था अपना 5वां नंबर ये था 5x - 3 ग्रेटर 7, ये है मान लीजिए समीका। अब अगर हम इसमें 2 जोड़ दें इस साइड और इस साइड भी 2 जोड़ दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? या घटा दें 2 तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला पहला वाला जो स्टेटमेंट यानी कथन यहाँ दिया गया है ये बिल्कुल सत्य है। सेकंड, तो पहला वाला क्या हो गया भैया, पहला हो गया हमारा सत्य। सेकंड नंबर का यहाँ पर कह रहा है i की पावर 4, देखिए i की पावर 4 बराबर दिया गया है -1, होता है ये लिखा है क्वेश्चन में कि i की पावर 4 इक्वल टू -1 होता है, ये बिल्कुल गलत है। कैसे, देखो i की पावर 4 को लिख सकते हैं हम i स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। अब लिखा कि नहीं लिखा, और हमें पता है i स्क्वायर का मान कितना होता है -1, 7 चैप्टर में पढ़ के आए। तो ये i स्क्वायर का मान -1 रख दिया और इसका स्क्वायर लगा दिया, और -1 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 1। तो देखो यहाँ i4 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ कितनी कह रहा है -1, तो यहाँ वाला ये दूसरा क्या हो जाएगा असत्य। फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर ये कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, जो सभी महीनों का संग्रह होगा वो समुच्चय होता है, बिल्कुल होता है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है जे से जनवरी, जुलाई, जून, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो ये वाला क्या है, तीसरा वाला जो है ये सत्य है। चौथा वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, cos x, देखिए चौथा ये कह रहा है हमारा cos x बराबर -3/5, कहां गया, हाँ, तब x प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। किसमें कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में अगर होता है, ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है हमारा, किस चैप्टर का है, 3rd चैप्टर का। तो प्रथम जो चतुर्थांश है इसमें हमें पता है फर्स्ट जो है ऑल पॉजिटिव, सभी कैसे होते हैं धनात्मक, पहले वाले चतुर्थांश में प्लस प्लस रहते हैं और तीसरे वाले में माइनस माइनस रहते हैं, ये तो सबको पता है ना, है। और उसके बाद ये बचता है सेकंड और इसमें आगे पीछे क्या हो जाते हैं प्लस माइनस। क्लियर? तो यहां पर बात कर रहा है प्रथम चतुर्थांश में, और वैल्यू क्या दी है -3/5। अगर प्लस में होती तब ये बिल्कुल सही था, लेकिन ये वैल्यू काय में, माइनस में, यानी ये वाला भी क्या होगा असत्य। क्लियर हो गया? चलिए पांचवा वाला, पांचवा इसमें कह रहा है क्रमचय एक निश्चित क्रम में
बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया जा सकता है। तो देखो ये वाली बिल्कुल बात पूरी की पूरी सत्य है। ये आपको जब चैप्टर खोलेंगे तो उसमें शुरुआत में देखो लिखा है, पहले या दूसरे पेज पे ध्यान नहीं आ रहा है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा है जो आपके इसमें है। तो ये बात है अपना, ये क्या हो गया, पांचों के पांचों ये भैया सत्य सत्य भी कंप्लीट हो गए। सत्य सत्य की बात आती है अपनी मैचिंग। क्या आती है? मैचिंग। इसमें लिखा है सही जोड़ियां बनाइए। क्या बनाना है? सही जोड़ियां बनानी है। तो सभी जानते हैं कि सर सही जोड़ियां तो क्या है, आज तक बनी ही नहीं है, नहीं बनी ना, चलो बना रहे अपन। अरे भैया मैंने वो वाली जोड़ियों की बात कर दी थी, थोड़ा सही वाली है, और आप लोग क्या समझ गए? चलो ठीक है, देखते हैं। जोड़ियां तो सबसे बन जाती बनाते। पहला वाला क्या कह रहा है यहाँ पर? जोड़ियों में पहला वाला हमें दिया गया है NCR, सेकेंड नंबर A प्लस IB, थर्ड नंबर साइन C प्लस साइन D, फोर्थ नंबर साइन 75 एंड 5 नंबर ये A डैश यानी डबल डैश। यहां देखो पहले नंबर हमें दिया गया है 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 एंड कॉस C माइनस D अपॉन 2। सेकेंड नंबर दिया गया है A एंड ये है थर्ड नंबर अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 और फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसके बाद लास्ट में हमें दिया गया है अंडर रूट a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। देखिए NCR, यहां पर एक अभी थोड़ी देर पहले इसमें आया था NCR, NPR आया था। क्या आया था? NPR, और यहां पर है NCR। ठीक है, तो देखो वो भी लगभग जो अपन ने खाली स्थान में भरा था, कहां था? थर्ड नंबर पे खाली स्थान। NPR में फैक्टोरियल वाला था, इस वाले में देखो मैचिंग में फैक्टोरियल वाला सिस्टम यही है कि नहीं है? तो ये वाला। ठीक है, मैचिंग थोड़ा सा अपन को लगभग बन जानी चाहिए क्योंकि उसी में रहता है। सेकंड वाला है A प्लस IB, सम्मिश्र संख्या वाले चैप्टर से है। तो यहां पर ये दिया गया हमारा मापांक कहलाता है, ये A प्लस IB, ये मापांक है इसका A प्लस IB का। तो ये हो गया दूसरा। और ये साइन C प्लस D, ये चैप्टर नंबर 3 को बिलोंग कर रहा है, 3 से बिलोंग कर रहा है हमारा ये वाला क्वेश्चन, यानी ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही है C साइन C प्लस साइन D। और ये जाकर के देखिए ये थर्ड नंबर का ये हो जाएगा। फिर आ जाते साइन 75। चलिए पता नहीं है साइन 75, चलो नीचे वाले को देख लेते हैं। एक परिवर्त का परिवर्त यानी ये डबल डैश, A डैश के ऊपर डैश का मतलब ही होता है A। तो ये हो गया हमारा पांचवा। अब बचा क्या? ये चौथा। तो ये थी हमारी मैचिंग, यानी पहले का चौथा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा एंड पांचवे का दूसरा। तो ये हमारी क्या कंप्लीट हो गई है? मैचिंग। यानी कि अब आप लोग कितने नंबर लाने के हकदार हो गए भैया? 3 और 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने। तो आप लोग हो गए हो 20 नंबर। तो मिल गए कि नहीं मिल गए? चलिए एक शब्द में उत्तर पे आ जाते हैं। एक शब्द में उत्तर की बात करें तो पहला वाला क्वेश्चन लो, अभी बात कर रहे थे यहाँ ऑब्जेक्टिव वाला, फिल इन द ब्लैंक, सॉरी मैचिंग वाला। यहाँ कह रहा है cos C प्लस cos D। क्या कह रहा है? cos C प्लस cos D का फॉर्मूला बता दीजिए। तो cos C और cos D का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ नहीं करना है, चेंजिंग क्या हो जाएगी भैया? आ जाते हैं यहां पर cos C और cos D। cos C और cos D का फॉर्मूला देखो बता रहे, देखो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा, देखो cos है ना, तो 2 cos C प्लस D अपॉन 2 एंड यहां cos का cos ही रहेगा C माइनस D बटे 2। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा फॉर्मूला। उसमें था साइन, साइन क्या था? हाँ साइन C और साइन D, और ये वाला हो गया cos C और cos D। फिर आ जाते हैं दूसरा वाला
दूसरा वाला यहाँ पर कह रहा है cos 3x का त्रिकोणमितीय सूत्र लिखिए। किसका? cos 3x का क्या लिखना है? त्रिकोणमितीय सूत्र। तो ये भैया आंसर लिखे दे रहा हूं डायरेक्टली। cos 3x का 3 कौन सा ये ना, नहीं देखो साइन का कह रहा है, साइन 3x का तो ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस 3 साइन क्यूब x। ये काय का फॉर्मूला हो गया हमारा 3 साइन 3x का। इसके बाद थर्ड नंबर ये कह रहा है सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई का मापांक और कोणांक। तो देखो सम्मिश्र संख्या यहां पर है z बराबर x प्लस आई वाई, एक्स प्लस वाई यानी मापांक क्या हो जाएगा इसका? तो मापांक की बात करें तो ये हो जाएगा मापांक x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। और मापांक के बाद आ जाता है दूसरा, इसी में पूछ रहा है कोणांक। कोणांक बोले तो थीटा, तो थीटा बराबर ये होता है tan इनवर्स y अपॉन x। अगर ये जो tan है इस साइड अगर आ जाता है तो tan थीटा बराबर y अपॉन x। तो इसे कोणांक को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि दोनों चीजें पूछ रहा है, इसमें मापांक पूछ रहा है और कोणांक पूछ रहा है। तो ये 3 के 3 अपन ने क्या कर दिए, लिख दिए। इसके बाद 1 2 3 चौथा वाला क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है a प्लस बी की पावर n के प्रसार के मध्य पद। देखिए यहां कह रहा है a प्लस बी की पावर n, अगर इसका हम प्रसार करते हैं द्विपद प्रमेय 5वें चैप्टर से, तो यहां पर कह रहा है कौन सा? मध्य पद। तो यहां सीधा सीधा आप लिख सकते हैं मध्य पद बराबर हो जाएगा n/2 प्लस 1। और लास्ट वाला हमारा कहां गया? लास्ट वाला कह रहा है साइन x इक्वल टू 0 देन, यानी तब x का मान क्या हो जाएगा? तो देखो हमें पता होना चाहिए कि जो 0 है ये काहे में वैल्यू होती है। तो आपको बता दूं मैं कि साइन x बराबर 0 होता है साइन 180 का मान। कितने का होता है? साइन 180 का मान 0 होता है, साइन से साइन कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 180। तो ये आंसर कहलाएगा हमारा। या नहीं तो अगर आपको 180 नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? 180 की जगह पर पाई भी लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर और ये आंसर। या चाहे तो अभी एक काम और बता दें आपको, 180 के साथ साथ 360 का भी मान होता है 0, और उसके बाद 360 अगर आएगा तो 2 पाई, यानी कि अब ये 4 में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं आप। 180 लिख सकते हैं, 360 लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं और 2 पाई लिख सकते हैं। तो ये था भैया हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव, हमने क्या कर दिए? सॉल्व करा दिए। इसके बाद अगर आप लोगों को इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए है पेपर का, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या मिल जाएगा? 6 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए मिल जाएंगे। क्लियर है? कितने 5 क्वेश्चन थे ना? हाँ, 6 से 15 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद। जयराम जी की।